नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। मैं मौजूद हूं इस समय झाबुआ में और ये आप मेरे पीछे जो मैदान देख रहे हैं ये वो मैदान है जहां पर 13 और 14 जनवरी को 28वां आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन होना है। आदिवासी एकता परिषद की ओर से ये आयोजन होगा और तैयारियां पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए तैयारियाँ युद्ध स्तर पर जारी है। एक बड़ा आयोजन है जिसमें हज़ारों लोग शिरकत करेंगे। यहाँ पे आप बांस का एक झुरमुट देख रहे हैं, कुछ बनाने की कोशिश है, आदिवासी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़। और ये तमाम जो चीज़ें देख रहे हैं ये उसी तैयारी का हिस्सा हैं। और इस तरफ मौजूद हैं वो पदाधिकारी जो आयोजन समिति से जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि पूरा आयोजन क्या है, उसका एजेंडा क्या है। तो आयोजन समिति से जुड़े लोग मेरे साथ में, उनसे हम जानेंगे। राकेश भाई हमारे साथ में हैं, उपाध्यक्ष हैं इस समिति के। राकेश जी, एजेंडा क्या है इस 28वें आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन का? ये 28वां आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन है। 1992 से ये लगातार आयोजित होता रहा है। ये 5 सक्रिय राज्यों में लगातार होता रहा है सक्रिय क्रम में। पिछली बार ये पालघर महाराष्ट्र में हुआ था। इस बार हमको 2016 के बाद फिर से मौका मिला मध्य प्रदेश को। इसके पहले झीणिया खरगोन में हुआ था। इसका मेन उद्देश्य है कि पूरे राष्ट्र के जो आदिवासी हैं उनकी संस्कृति को बखूबी ध्यान आकर्षित करना महत्वपूर्ण उद्देश्य है इसका। आयोजन की अगर हम बात करें तो इस मैदान पे कितने लोग अपेक्षित हैं, यानी आपको क्या उम्मीद है कि कितने लोग इसमें शामिल होंगे? पूरे राष्ट्रीय स्तर पे मैसेज तो है, लेकिन इनविटेशन विशेष लोगों को दिया है इसमें, जो सक्रिय सदस्य हैं उनको दिया है। अब देखते हैं कितने लोग आ सकते हैं। लक्ष्मण सिंह जी हमारे साथ में, उनसे हम जानेंगे। लक्ष्मण सिंह जी, बताएं कि इस आयोजन को लेके कि कोरोना काल भी चल रहा है, क्या उम्मीद है? पालघर में हमने देखा था 2.5 से 3 लाख लोग थे, यहाँ क्या उम्मीद है आपको? देखिए, यहाँ पर कार्यक्रम जो आदिवासी समाज का है और पूरे राष्ट्र में इसका जो आज जो व्हाट्सएप और फेसबुक का ज़माना है, हमारी ओर से जो सक्रिय यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और जो कार्यकर्ता उनको ज़रूर दिया है। लेकिन जो पिछले कार्यक्रम की अगर तुलना करें तो यहाँ हम लोग हमेशा ये देखने में आया प्राय कि काफ़ी लोग जो है सुन के ही यहाँ पहुँच जाते हैं। अब यहाँ इस बार जो है ट्रेन की सुविधा और कई सुविधाएं ऐसी नहीं हो पा रही है कोरोना कारण। इस कारण जो हो सकता है कम हो उसमें, लेकिन संदेश पूरे राष्ट्र में है, पूरे देश में है और आदिवासी समाज के लिए अच्छा मंच है। और हमारे समाज के नाते हम लोग इस मीडिया के माध्यम से भी आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में अलग पहुँचें और उनका हम लोग तहे दिल से स्वागत करेंगे। 2 दिन के इस पूरे आयोजन में कुल कितने सेशन होंगे और इन सेशंस में क्या क्या इशू डिस्कस होंगे यहाँ पर? उसमें जो कार्यक्रम हमेशा होता है उसमें हम इस कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर युवा सत्र होगा और महिला सत्र होगा और एक साहित्य सत्र होगा, जिसमें अलग अलग साहित्य की बात करते हैं तो उसमें हमारे जो आदिवासी समाज के हित और संरक्षण संबंधित मुद्दे और उनके विकास के लिए क्या हो सकता है, ऐसे इस पर समीक्षा और चर्चा होगी। और इसके अलावा जो युवा सत्र हैं उसमें भी हमारे युवा साथी हैं, उनके लिए क्या हम और आगे अच्छा कर सकते हैं, समाज के हित के लिए क्या कर सकते हैं, युवाओं की क्या जिम्मेदारी रहेगी, क्या भूमिका हो सकती है, इस पर चर्चा होगी। और आदिवासियों के संरक्षण और उनके हितों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी। देखिए, बड़ा एजेंडा है, जैसा आप सुन रहे हैं किस तरीके का आयोजन होगा, क्या चर्चा होगी। एक संगठन ने आरोप लगाया है कि ये एक तरीके से आदिवासियों को उनका सीधा आरोप है कि अगर इसमें ऐसा कुछ हुआ जो ईसाई धर्मांतरण जैसा कुछ हुआ तो वो विरोध करेंगे, विरोध जताएंगे। आपको क्या लगता है, इस बयान पे आपका क्या रिएक्शन है? जो बयान देने वाले हैं वो देते रहें और सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं इस मंच पर। वो यहाँ पर आए और इस आदिवासी एकता परिषद के वैचारिक आंदोलन के माध्यम से जो आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन है वो एक वैचारिक आंदोलन है और आदिवासियों की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और आदिवासियत की संस्कृति और आदिवासियत कैसे बचे इस दुनिया में, और इस ओर हमेशा हम लोग पूरे क्षेत्रों में जगह जगह कार्यक्रम करते हैं। तो इसमें कहीं धर्म के मामले में हमने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा
जो ये लोग ईसाई धर्म को लेके किस तरीके से बात रख रहे हैं, हमें ऐसा कोई प्रतीत नहीं होता है। हम पूरे आदिवासियों को शिक्षा की ओर, चिकित्सा की ओर और अपने संवैधानिक अधिकारों की ओर कैसे जनजागृति लाएं, इस ओर हम लोग यहाँ से एक संदेश मिलेगा। और युवा कैसे शिक्षा को अपनाए और एक बिजनेस की तरफ कैसे जाए, ये हमारा पूरा संदेश रहता है। और समाज को अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं हम लोग, और बिजनेस की ओर जुड़े और समाज को एक विकास की दिशा दें। कितने राज्यों से लोगों के आने की यहाँ पर उम्मीद है, और बात अगर ज़रूरी अनुमति की है तो क्या वो सारी हो गई हैं? हमने शुरू में यहाँ पे सूचना दी थी प्रशासन को, चूँकि ये देश भर के लोग आते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम होने के कारण, जैसे आपने बताया कि पिछले साल 2-3 लाख लोग हुए थे, इस साल हम कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए 14 तारीख नाइट का जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है उसको हम नहीं कर रहे हैं, 15 तारीख का कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। और देश के अलग अलग राज्य के लगभग 8 से 10 राज्य के प्रतिनिधि लोग शामिल होंगे, ऐसा हम लोगों ने उन्हें निमंत्रण दिया है। कम से कम लोग आए, इसलिए हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं रखा है, क्योंकि देश में और विश्व में ये महामारी चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग उस चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। अंतिम सवाल आपसे, क्या संदेश देने की कोशिश है झाबुआ की इस धरती से इस सम्मेलन की? झाबुआ की इस धरती से ये संदेश देने की स्थिति है कि चूँकि अभी वर्तमान में जो कोविड-19 चल रहा है, ये महामारी, तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी राज्यों से जो प्रतिनिधि हैं तो कम से कम संख्या में यहाँ पे उपस्थित हों, ऐसा हमने उनसे भी आह्वान भी किया है। और मध्य प्रदेश, चूँकि आदिवासियों का जो है सबसे ज़्यादा संख्या है मध्य प्रदेश में है, तो बाहर के जो भी मतलब हमारे आदिवासी भाई यहाँ से संस्कृति, यहाँ की संस्कृति को जानें और वहाँ जाके नहीं इसका वो क्रियान्वयन करें। एक अंतिम सवाल लक्ष्मण सिंह जी आपसे करना चाह रहा हूँ कि क्या जो जनप्रतिनिधि हैं समाज के, उनको भी अलग अलग राज्यों से आमंत्रित किया गया है? हमारी कोशिश है कि जो हमारे समाज के, आदिवासी समाज के हैं, जो जनप्रतिनिधि हमारा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, इन्हें लगभग सभी को यहाँ से सूचना हुई है। और रही बात मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में हमारे जो ट्राइबल के जितने भी विधायक हैं, MLAs हैं, इनको सभी को आमंत्रण पत्र भेजा गया है। तो आपने सुना आयोजकों को, जो इस आयोजन में रात दिन जुटे हुए हैं, और उनका कहना है कि ये एक आदिवासियों का समागम है जिसमें उनके इशू डिस्कस होंगे और धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका भी यहाँ पर पालन किए जाने का दावा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें।